नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें होंगी। तो अभी हम लोग आए हुए समस्तीपुर जिला में पटौड़ी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चकसाहो। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं जागो देवी हैं। हालांकि अभी उनके पास आए थे, लेकिन वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि जब जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो घर में बैठने से काम नहीं होगा। समाज में पंचायत के सुख में दुख में शामिल होना अनिवार्य है और डेवलपमेंट करना भी है। कहाँ पे सड़क, नली, गली का जो काम चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कैसा चल रहा है, तमाम कार्यों को भी निगरानी करना है। तो अभी हमारे साथ उनके प्रतिनिधि हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर और सम्मान अधिकार को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं कि पहले तो आप अपना परिचय बताएं और ये बताइए कि पहले अपना परिचय बता दें। विजय कुमार राय जी। विजय जी, ये बताइए कि जब आपकी जो मुखिया जी हैं शपथ लिए, शपथ लेने के बाद जब प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? सष्टम वित्त आयोग से 1200 फीट वार्ड नंबर 4 में मिट्टी और सोलिंग किए। दूसरा कार्य चकसाहो दुर्गा स्थान के प्रांगण में फेवर ब्लॉक का काम किए और तीसरा मिट्टी का कार्य चल रहा है। पीएम आवास योजना की बात कहें तो करीब करीब कितने लोगों को आपने आवास दिलवाया? 120 लोग को अभी तक मिल चुका है। 43 लोग बचे हुए हैं पिछले जो लिस्ट था उसके अनुसार और हम लोग को अभी तो मिला नहीं है जो नया से जोड़ना है। अभी पोर्टल पे तो चढ़ा नहीं है। जी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपके पंचायत में सरकार भवन, जो बिहार के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, क्या बन चुका है या कहाँ तक प्रोसेस पे है? नहीं, यहाँ सीओ साहब के द्वारा जमीन के लिए बोला गया था। कर्मचारी से हम लोग ये जा करके मिले तो सरकारी ज़मीन 10 कट्ठा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण सरकार भवन बनने में बाधा हो रहा है। जी। तो जगह चिन्हित नहीं हो रहा, कहीं घर में जरूर हुआ या कोई दान करने वाले नहीं है? नहीं, दान करने वाले लोग भी नहीं तैयार हो रहे हैं और कहीं भी सरकारी अगर में जरूर ज़मीन उपलब्ध नहीं है। जी। तो ये तो काम अधूरा रह जाएगा। नहीं, प्रयास में है जो हम अपने ही ज़मीन को ये कर रहे। अब अपने ज़मीन को? जी, अपना ज़मीन देंगे, अपना ज़मीन। ये बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि हर मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, क्या मिला? कहाँ तक प्रोसेस पे है? नहीं, उनके द्वारा जो सम्राट चौधरी थे पूर्व पंचायती राज मंत्री, उनके द्वारा बताया गया, डीएम के यहाँ चिट्ठी भी निर्गत किया गया। आज तक हम लोग फॉर्म भर के दिए, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। जी नहीं। मुखिया को क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे चल रहा है। जी। अच्छा, बताइए कि भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, जो मुखिया जी हैं जागो देवी, और एमपी एमएलए भी है। तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुख सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय हुई संतोषजन को भी समय पे नहीं। क्या पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, जब एमपी साहब को जनता चुन के भेज रही है, एमएलए साहब को जनता चुन के भेज रही है, तो उनको पेंशन पर पेंशन, अगर 2 बार वो जीतते हैं तो उनको डबल पेंशन होता है। मुखिया 1 बार जीते या 5 बार जीते, कोई पेंशन नहीं, कोई वेतन नहीं, कोई भत्ता नहीं। जी, इसलिए अनिवार्य है, आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो कि कम से कम सभी लोग को ये सुविधा मिलना चाहिए। प्रतिनिधि को मिलना चाहिए, सभी लोग को नहीं, प्रतिनिधि को। जी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के या प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे कभी चर्चा हुई? हम लोग बैठक में जाते हैं तो रखते हैं, मगर प्रोसीडिंग में नहीं लिया जाता है। अच्छा। तो मौखिक बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। प्रोसीडिंग में लिया हुआ रहता तो सरकार तक लोग पहुंचाते, मगर वो होता नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या मतलब होना चाहिए? नहीं तो इसके लिए तो आपको कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। जी हाँ, हम लोग तत्पर रहेंगे और सब लोग को ये मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि पूरे बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जी। जरूरी है, होना चाहिए। क्या लाभ होगा?
लाभ होगा। लोग जिनको लाभ जहाँ तक पहुँचेगा, जिस जाति के लोग रहेंगे उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। मतलब जिसकी जिसकी जितनी भागीदारी हो उतना मिलना जरूरी है। जी, जरूरी यानी है। जो जातिगत जनगणना हो रहा है वो सही है। सही है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बजट सत्र के बाद मोदी जी की सरकार को गिराने के लिए मैं देश दौरा करूंगा। क्या वो सरकार गिरा पाएंगे? ये तो हम तो नहीं कह सकते हैं। हाँ। अब तो ये ऊपर का बात हो गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, अब उनको दिमाग में क्या है नहीं, हम ये उस पर तो नहीं कुछ बोलेंगे। प्रतिक्रिया नहीं। जी जी नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं जातिगत जनगणना को लेकर के हैं कि ये जातिगत जनगणना होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी जो है उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा सम्मान को लेकर, सुरक्षा को लेकर कहना है कि जिस तरह से MP MLA को जो पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता मिलता है, तो मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। मैं केवल बिहार के बात बताता हूँ कि 900 करोड़ रुपया जो है करीब करीब पेंशन के रूप में जाता है MLA MLC को। तो जब मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। जी। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस गांव को, इस भारत देश को अगर विकास करना है तो पंचायत सरकार का गठन करना होगा, और पंचायत सरकार के द्वारा ही सरकार का विकास हो सकता है। और पंचायत सरकार के लोगों के साथ ही भेदभाव, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों को हर तरह का सुविधा, और पंचायत सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको केवल मानदेय, वो भी संतोषजनक। वो भी कितने महीने मिलेगा कोई ठीक नहीं है। नहीं, साल भर पर वो भी 50%। साल भर पर 6 महीना का जो मिला है, उसमें भी क्या होता है, 2500 रुपया जो मिलता है। पटौड़ी जाने में यहाँ से 10 किलोमीटर है। अगर लोग 15 दिन भी जाए ब्लॉक तो वो खर्च नहीं निकलने वाला है। जी नहीं। तो निश्चित तौर से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं इनका कहना है कि निश्चित तौर से हक मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। या भारत का संविधान एक है, 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो सकता है, तो फिर इस मुद्दे पे क्यों नहीं? सम्मान सबके लिए बराबर है। जनता ने हमें भी चुना है, MP MLA को भी चुना है, तो अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे जनप्रतिनिधियों के पास, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ सोच है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार को समय दिया विजय जी, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।